नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदित्य कुमार रवि और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं तर्कवाद शो पर। जगदीप धनखड़ जी ने इस्तीफा दे दिया है। आज यही बड़ी खबर है हमारी, आज इस पर ही चर्चा करेंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का मंगलवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस्तीफा मंजूर कर लिया है। यह जानकारी राज्यसभा में पीठासीन घनश्याम तिवारी ने दी। धनखड़ आज सदन की कार्यवाही में भी शामिल नहीं हुए। सुबह 11 बजे अपर सदन की कार्यवाही की शुरुआत जेडीयू सांसद हरिवंश ने की। इससे पहले खबर आई थी कि जगदीप इस्तीफा वापस नहीं लेंगे, न ही विदाई समारोह में शामिल होंगे। उधर पीएम मोदी ने कहा कि मैं उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं। देश के 14वें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 21 जुलाई की रात अचानक अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। 74 साल के धनखड़ का कार्यकाल 10 अगस्त 2027 को खत्म होना था। उन्होंने 10 जुलाई को एक कार्यक्रम में कहा था, ईश्वर की कृपा रही तो अगस्त 2027 में रिटायर हो जाऊंगा। उपराष्ट्रपति के इस्तीफे में दो थियरी है। पहली, राष्ट्रपति को लिखे त्यागपत्र में धनखड़ ने पद छोड़ने की वजह स्वास्थ्य को बताया था। दूसरी, विपक्ष इस्तीफे पर सवाल खड़ा कर रहा है, कह रहा है कि वजह कुछ और है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने मंगलवार को बताया, 21 जुलाई को दोपहर 12:30 बजे जगदीप धनखड़ से राज्यसभा की कार्य मंत्रणा समिति बीएसी की अध्यक्षता की। इस बैठक में सदन के नेता जेपी नड्डा और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू समेत ज्यादातर सदस्य मौजूद थे। थोड़ी देर की चर्चा के बाद तय हुआ कि समिति अगली बैठक शाम 4:30 बजे से करेगी। शाम 4:30 बजे धनखड़ की अध्यक्षता की समिति के सदस्य दोबारा बैठक के लिए इकट्ठा हुए। सभी नड्डा और रिजिजू का इंतजार करते रहे, लेकिन वो नहीं आए। इसमें हैरानी की बात यह थी कि धनखड़ जी को व्यक्तिगत रूप से यह बताया ही नहीं गया कि वो दोनों नहीं आएंगे, दोनों ही मंत्री एब्सेंट होंगे, ये बताया नहीं गया। स्वाभाविक रूप से उन्हें इस बात का बुरा लगा और उन्होंने बीएसी की अगली बैठक आज दोपहर 1 बजे के लिए टाल दिया था। इससे साफ है कि कल दोपहर 1 बजे से लेकर शाम 4:30 बजे के बीच कुछ जरूर गंभीर बात हुई है, जिसकी वजह से जेपी नड्डा और किरण रिजिजू ने जानबूझकर शाम की बैठक में हिस्सा नहीं लिया। अब एक बेहद चौंकाने वाला कदम उठाते हुए धनखड़ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने इसकी वजह अपनी सेहत को बताया है। हमें इसका मान रखना चाहिए, लेकिन सच्चाई यह भी है कि इसके पीछे कुछ और गहरे कारण हो सकते हैं। श्री जगदीप धनखड़ का इस्तीफा उनके बारे में बहुत कुछ कहता है। साथ ही यह उन लोगों की नीयत पर भी गंभीर सवाल खड़े करता है जिन्होंने उन्हें उपराष्ट्रपति पद तक पहुंचाया था। एक थियरी जो मीडिया में चल रही है वो भी हम बता दिए देते हैं आपको। ऐसा है कि जगदीप धनखड़ लोकसभा के पिछले सेशन में ही जस्टिस वर्मा को हटाने का प्रस्ताव लाना चाहते थे। इसके लिए सारे कागज पर दोनों सदनों के सांसदों के हस्ताक्षर ले लिए गए थे। अगर राज्यसभा या लोकसभा में जस्टिस वर्मा को हटाने का प्रस्ताव पेश होता तो जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 के तहत उनके ऊपर आरोपों की जांच के लिए एक जांच कमेटी बैठती। इस जांच कमेटी में दोषी पाए जाने पर जस्टिस वर्मा के खिलाफ दोनों सदनों में महाभियोग चलता और उसके बाद उन्हें पद से हटाने का आदेश राष्ट्रपति भवन से जारी होता। यह एक लंबी और पेचीदा प्रक्रिया है जो कि न्यायपालिका और सरकार के बीच में टकराव की वजह बनती। साथ ही सरकार इस पूरी कवायद के आउटकम को निर्धारित नहीं कर सकती थी, क्योंकि यह पूरी प्रक्रिया जांच कमेटी की रिपोर्ट पर निर्भर करती है जिसे सुप्रीम कोर्ट के जज हेड कर रहे होते। ऐसे में धनखड़ साहब को इस लेजिस्लेटिव मिसएडवांटेज से आखिरी समय पर यह कहते हुए रोक दिया गया कि अगर जुडिशियरी को अनस्टेबल किया गया तो इसके नतीजे अच्छे नहीं होंगे। इसके बाद सांसदों की दस्तखतों से लैस उस प्रस्ताव को रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया, लेकिन धनखड़ साहब अड़े रहे कि इसके चलते उनका स्वास्थ्य खराब रहने लग गया। आखिरकार लगातार गिरती सेहत के चलते उन्होंने पद संभालने में असमर्थता जाहिर की और जुलाई के महीने में अगस्त क्रांति की मार्ग पर चल दिए। साथ ही बता दें कि संसद कवर करने वाले पत्रकार शिशिर सोनी कहते हैं कि उपराष्ट्रपति जैसे बड़े संवैधानिक पद से जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के पक्ष विपक्ष, साथ काम करने वाले कर्मचारी, राज्यसभा सचिवालय के अधिकांश कर्मचारी पिंड छूटा की तर्ज पर आज खुश नजर आए। एक भी अधिकारी, कर्मचारी, पत्रकार, फनकार ऐसा नहीं मिला जो धनखड़ के इस्तीफे से दुखी नजर आया हो। सभी उनकी अतिशय दखलंदाजी के कारण बेहद दुखी थे। संसद के अंदर विपक्ष को हैंडल करते हुए वो बतौर सभापति बार बार हद पार करते हुए नजर आए थे। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को उनकी सीमा बताते हुए उन्होंने सीमा कई बार लांघी। अति आत्मविश्वास उन्हें ले डूबा। उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, उनसे इस्तीफा लिया गया। इस्तीफा कल ही राष्ट्रपति ने स्वीकार भी कर लिया। ये पहले उपराष्ट्रपति होंगे जिनकी विदाई तय प्रोटोकॉल के हिसाब से नहीं की जाएगी। सरकार की ओर से इससे सख्त संदेश क्या हो सकता है? रविशंकर प्रसाद, राजीव प्रताप रूडी, शहनवाज हुसैन, नकवी, अकबर, नजामा हेपतुल्ला, प्रकाश जावड़ेकर जैसे 2 दर्जन से अधिक प्रमुख नेताओं को बर्फ पे लगा दिया गया है। विभिन्न राज्यों में बड़े बड़े भाजपा नेता नेफ्त में धकेल दिए गए हैं। 4-7 बार के सांसद को एक झटके में बेटिकट कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ की आदिवासी महिला सांसद रेणुका सिंह को केंद्र में मंत्री बनाया, फिर उन्हें राज्य का चुनाव लड़ने को कहा गया। तब कांग्रेस की सरकार थी छत्तीसगढ़ में, रेणुका सिंह विधायक का चुनाव जीती, भाजपा की सूबे में सरकार बनी, लेकिन उन्हें राज्य में मंत्री तक नहीं बनाया गया।
केंद्रीय मंत्री से एक मामूली विधायक में उन्हें तब्दील कर दिया गया। ना किसी ने बताया, ना किसी को पता चला आज तक कि क्या हुआ है। उपराष्ट्रपति के इस्तीफे की वजह कभी सामने आ पाएगी या ये भी इतिहास के दस्तावेज में गुम हो जाएगा, ये देखना होगा। बता दें कि देश में 72 साल के संसदीय लोकतंत्र के इतिहास में धनखड़ पहले ऐसे सभापति या उपराष्ट्रपति हैं जिनके खिलाफ दिसंबर 2024 में महाभियोग प्रस्ताव लाया गया था, जो बाद में तकनीकी कारणों से खारिज हो गया। खैर, लेकिन लाया तो गया था। विपक्ष धनखड़ पर पक्षपात का आरोप लगाता रहा है। विपक्ष का दावा था कि वो सिर्फ विपक्ष की आवाज व उनके सांसदों द्वारा उठाए गए सवालों को दबाते हैं। धनखड़ के पिछले कार्यकाल को देखें तो कई अहम पदों पर रहे, लेकिन वो अपना कार्यकाल पूरा होते नहीं देख पाए हैं। एक बार विधायक के तौर पर उनके 5 साल पूरे हुए थे, वो भी अपवाद था। आइए जानते हैं उपराष्ट्रपति रहते धनखड़ के चर्चित बयान। ममता सरकार पर 2022 में उन्होंने कहा था, ममता सरकार एक खास वर्ग की मदद करती है, जबकि संविधान सबके साथ समान व्यवहार करने को कहता है। जनवरी 2022 में बंगाल के लोकतंत्र को गैस चैम्बर बताया था धनखड़ साहब ने। कोर्ट पे भी भाई साहब टिप्पणी करते हैं। वो कहते हैं, संविधान का अनुच्छेद 142 ऐसा परमाणु मिसाइल बन गया है जो लोकतांत्रिक ताकतों के खिलाफ न्यायपालिका के पास 24 घंटे मौजूद रहता है। जज के घर पे कैश मिलने पर भाई साहब ने कहा था, अब समय आ गया है कि कीड़ों से भरे डब्बे और कंकालों से भरी अलमारी को सार्वजनिक किया जाए। ट्रंप के दावे पर भी उन्होंने कहा था कि दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं है जो भारत को यह निर्देश दे सके कि उसे अपने मामलों पर कैसे संभालना है, अपने मामलों को कैसे देखना है। खैर, प्रधानमंत्री इस मुद्दे पर अभी तक चुप हैं। धर्मांतरण पर धनखड़ जी कहते हैं, देश में शुगर कोटेड फिलॉसफी बेची जा रही है। सनातन विष नहीं फैलाता, सनातन स्वशक्तियों का संचार करता है। संविधान पर भी भाई साहब अपना पक्ष देते हैं। कहते हैं, किसी भी संविधान की प्रस्तावना में उसकी आत्मा बसी होती है। भारत के अलावा दुनिया के किसी भी देश के संविधान में प्रस्तावना में बदलाव नहीं हुआ होगा, लेकिन भारत की प्रस्तावना को 1976 में 42वें संशोधन अधिनियम के तहत बदल दिया गया। उसमें समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जैसे शब्द जोड़ दिए गए। ये जोड़े गए शब्द नासूर हैं, ये उथल पुथल से पैदा करेंगे। इन सब के बीच खबर यह है कि संसद भवन में ही केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई है आज। कयासों के बाजार गर्म हैं कि क्या अगला उपराष्ट्रपति बिहार से होगा, पर इतना तो जरूर है कि बिहार चुनाव को मद्देनजर रखते हुए ही अगला राष्ट्रपति का चयन किया जाएगा। बहरहाल, जो भी निकल कर आता है देखना यकीनन बहुत दिलचस्प होगा। तब तक आप बने रहे तर्कवाद शो के साथ। मैं आदित्य आप सभी से इजाजत चाहता हूँ। नमस्कार।